प्रणाम, नमस्ते। मैं आद्या आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ट्रिपल एट टैरो द व्हील ऑफ फॉर्चून में। और मैं आज एक बार फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ कलेक्टिव रीडिंग, जिसमें हम जानेंगे कि आपके जो पार्टनर हैं, आपके जो लव इंटरेस्ट हैं, या आपके कोई भी जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, वो इस वक्त जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं उस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले हम ओम के उद्घोष के साथ, ओम की ध्वनि के साथ हम भगवान जी का, परमपिता परमेश्वर का, ईश्वर का धन्यवाद करेंगे। सो लेट्स बिगिन। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, हे मेरे भगवान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आज तक आपने जो कुछ भी दिया, जो कुछ भी सिखाया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हर पॉजिटिव सिचुएशन के लिए धन्यवाद, हर नेगेटिव सिचुएशन के लिए भी धन्यवाद, क्योंकि उस नेगेटिव सिचुएशन में ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। आगे चलने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए धन्यवाद। उस रास्ते पर चलने के लिए, सही रास्ते को चुनकर सही रास्ते पर चलने के लिए वो हिम्मत देने के लिए धन्यवाद। हर पल मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। हर मुसीबत से मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं कभी किसी को धोखा ना दूं, कभी किसी से झूठ ना बोलूं। ऐसी आशा करती हूं कि आप मुझे ऐसा कोई रास्ता दिखाएंगे ताकि मुझे इन सब रास्तों पे ना चलना पड़े कभी भी। सो थैंक यू सो मच भगवान जी, हर पल मेरा साथ देने के लिए, हर पल मेरे साथ रहने के लिए धन्यवाद। बहुत 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 धन्यवाद। भगवान जी के धन्यवाद के साथ ही हम रीडिंग को शुरू करते हैं और स्टार्ट करते हैं टैरो डेक से, जिसमें हम करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की देखेंगे। वो कोई भी हो सकते हैं, आपका कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, और हम उनके बारे में जानेंगे कि वो इस वक्त आपके बारे में क्या सोच रहे हैं जिस वक्त आप ये रीडिंग देख रहे हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जिस वक्त भी देखेंगे उसी वक्त आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होगी और रेजोनेट करेगी। जेंडरलेस रीडिंग है, मेल फीमेल, थर्ड जेंडर, मैरिड अनमैरिड, पास्ट कपल, करंट कपल, anyone can see that, anyone, any caste, creed और religion, कोई भी बंदा इसको देख सकता है, कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। और कलेक्टिव रीडिंग है तो प्लीज़ कलेक्टिव रीडिंग की तरह लीजिएगा, पर्सनल रीडिंग की तरह बिल्कुल मत लीजिएगा, क्योंकि कुछ मैसेजेस आपके लिए होंगे, कुछ किसी और के लिए होंगे। जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ तब तक प्लीज़ पॉजिटिव रहिएगा, नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा। जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं, उनके बारे में पॉजिटिव फीलिंग रखिए, पॉजिटिव सोचिए, पॉजिटिव इंटेंशंस रखिए। नेगेटिव बिल्कुल मत सोचिएगा, पॉजिटिव ही रहेगा, पॉजिटिव सोचिएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको लेनी है तो प्लीज़ 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 डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप नंबर चेक कर लीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कीजिए। प्लीज़ कॉल मत कीजिएगा, क्योंकि आई एम बाय प्रोफेशन, आई एम एन एडवोकेट, तो मैं कोर्ट में होती हूँ सुबह, दिन में मतलब, और वहाँ पर फ़ोन अलाउड नहीं होता है, आप सबको जानते ही हैं ये सब। तो प्लीज़ आप फ़ोन मत कीजिएगा, फ़ोन मैं अटेंड नहीं करूँगी, आप मैसेज कीजिएगा सिर्फ, और आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिएगा, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। पॉजिटिव रहिएगा प्लीज़, और अपने भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, जिनके साथ भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, प्लीज़ कनेक्ट होइए, उनके साथ कनेक्ट होइए और पॉजिटिव सोचिए, फील कीजिए उन्हें और उनसे सवाल कीजिए, ताकि पॉजिटिव फील करते हुए आपकी एनर्जी जो है और आपके पार्टनर की एनर्जी मेरे पास तक आए, और मेरे थ्रू, मतलब मैं भगवान जी के जो भी संदेश होंगे आपके लिए, आप तक डिलीवर कर सकूं, ठीक है। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग। डियर यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके पार्टनर
इस वक्त जिस वक्त वो रीडिंग देख रहे हैं इस वक्त उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं वो इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या माइंडसेट है, क्या फीलिंग्स हैं, क्या फीलिंग्स हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त। करंट फीलिंग्स प्लीज़ बताइए। और गाइस रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं इस रीडिंग को मैं यूनिवर्स को डेडिकेट करना चाहूँगी। मेरा इसमें कुछ नहीं है, जो भी संदेश भगवान जी देंगे, यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स देंगी, वो मैं आपको बताऊँगी। सो दिस कंप्लीट रीडिंग इज़ डेडिकेटेड टू मदर यूनिवर्स, भगवान जी, मेरे ईश्वर, मेरे परम पिता परमेश्वर को मैं ये रीडिंग डेडिकेट करती हूँ। मदर यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं इस वक्त मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, 9 and 8, okay. Ace of Wands, 7 of Swords, okay. व्यूअर्स के जो पार्टनर हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में अभी इस वक्त क्या सोच रहे हैं। Eight of Pentacles, wow, 4 of Wands. Wands की एनर्जी कुछ ज़्यादा ही है। Nine of Pentacles, 9, Ace of Swords, Ace of Wands, Ace of Swords। क्या बात है, बहुत जल्दी है क्लैरिटी की। गुड होना भी चाहिए। Nine of Pentacles, wow, and the Temperance, great। क्या कार्ड्स आए हैं, कुछ नेगेटिव नज़र ही नहीं आ रहा, लेकिन बॉटम ऑफ द डेक इज 3 of Swords। हर नेगेटिव सिचुएशन आपको कुछ सिखाने के लिए आती है गाइस, ये हमेशा याद रखिएगा। जब भी आपके पास नेगेटिव सिचुएशन आई है हमेशा ध्यान रखिएगा, हमेशा सोच कर देखिएगा कि उसने आपको कुछ ना कुछ ज़रूर सिखाया होगा। सॉरी, एक्सक्यूज मी। सो आपको कभी नहीं सोचना चाहिए कि नेगेटिव जो सिचुएशन आई है भाई उसके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि पॉजिटिव सिचुएशन से हम कभी कुछ नहीं सीखते। ये बात बहुत बड़ा फैक्ट है।
बहुत बड़ा सच है। पॉजिटिव सिचुएशन में तो हम बह जाते हैं, पॉजिटिव सिचुएशन में तो हम बस वी आर जस्ट फ्लाइंग एंड वी आर नॉट, हमारे जो पैर होते हैं वो ज़मीन पर होते ही नहीं है, हम उड़ रहे होते हैं। हमें लगता है कि भाई सब अच्छा है, जो कर रहे हैं सब बढ़िया है, सब ठीक है। लेकिन नेगेटिव सिचुएशन में हम जीना सीखते हैं। नेगेटिव सिचुएशन में हम सीखते हैं कि हमारे को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। नेगेटिव सिचुएशन में हम सब कुछ सीखते हैं। हम उन कर्मों को के बारे में सोचते हैं जो हमने गलत किए हैं, और वो किस सिचुएशन किए, क्यों किए, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। हम ये सब चीज़ नेगेटिव सिचुएशन में सीखते हैं। हम बार बार कहते हैं ना, ये किया भगवान, अब नहीं करूँगा, ये अब नहीं करूँगी, ये मुझसे गलती हो गई, तुझे माफ़ कर दो, दोबारा ये नहीं करूँगी या करूँगा। वो नेगेटिव सिचुएशन ही बताती है। पॉजिटिव सिचुएशन में हम कभी कुछ नहीं सीखते। पॉजिटिव सिचुएशन में हम कभी रियलाइज़ नहीं करते कि हमने क्या गलत किया, किसके साथ क्या किया, क्या नहीं किया। सो जो नेगेटिव जो ओह वाओ, ओके ओ माय गॉश, बैक टू बैक नेगेटिव कार्ड्स हैं भाई। ठीक है, फाइन। बैक टू बैक ऐसे कार्ड्स हैं जो ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहे हैं, जो कह रहे हैं आपसे कि फ़िलहाल जो आपका दिल टूटा हुआ है, फ़िलहाल आपको जो डिसेप्शन मिला हुआ है, फ़िलहाल जो आपको दिल में दर्द हो रहा है, फ़िलहाल जो आप सिचुएशन से लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं, फ़िलहाल की ये सिचुएशन है। एक ट्रांसफॉर्मेशन में आपकी लाइफ चल रही है, मतलब आपका जीवन जो है ट्रांसफॉर्म हो रहा है। नेगेटिव सिचुएशन में ही हम ट्रांसफॉर्म हो पाते हैं, नेगेटिव सिचुएशन ही हमको कुछ सिखा पाती है। तो जल्दी ही आपकी लाइफ में कुछ बड़ा चेंज होने वाला है। करंट सिचुएशन ये है, करंट सिचुएशन में आप बहुत दुखी, बहुत परेशान, बहुत ही ज़्यादा, आप और आपके पार्टनर दोनों ही, या एक की भी एनर्जी हो सकती है, दोनों की भी हो सकती है, बहुत ही दुखी, बहुत ही परेशान, बहुत ही उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कि धोखा मिल गया हो, ऐसी वाली सिचुएशन है। ऐसा लग रहा है जैसे कि उनका सब कुछ ख़त्म हो गया है। ठीक है, ऐसी वाली एनर्जी में है आपके पार्टनर और आप। बॉटम में ये एनर्जी रूल कर रही है। टावर का कार्ड है, उसके बाद एज ऑफ कप्स का कार्ड था। सो बैक टू बैक जो नेगेटिव कार्ड्स, जितने एंजाइटी, जितना डिप्रेशन, जितना नेगेटिविटी है, वो बॉटम ऑफ द डेक है, और वो करंट सिचुएशन चल रही है। ठीक है, अब आते हैं उन कार्ड्स पे जो हमारे सामने ड्रॉप हुए हैं। भगवान जी ने हमें जिन मैसेजेस को देने के लिए वो कार्ड्स चूज़ किए हैं। फ़िलहाल की सिचुएशन अगर हम देखें तो आपके पार्टनर जो हैं वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, में ऐसा आंसर जो आया है वो ये है कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हैं। नेगेटिव सिचुएशन में भी आप डटे हुए हैं, आप बहुत मतलब डटे हुए रहते हैं, मतलब आपके बारे में ऐसी फीलिंग्स हैं उनकी, आपके बारे में ऐसा सोचते हैं कि नेगेटिव सिचुएशन है। फीलिंग थकान जैसी फील हो रही है आपको, क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, बहुत ही ज़्यादा मतलब हारा हुआ सैनिक जो होता है ना, बिल्कुल वैसा एक वॉरियर जैसी सिचुएशन है, मतलब जैसा इंसान आपको समझते हैं। लेकिन आप सिचुएशन में डटे हुए हैं, डटे रहने वाले इंसान हैं, भागने वाले इंसान नहीं हैं। कहीं ना कहीं आपके पार्टनर जो हैं वो आपसे बातचीत करना चाहते हैं, कोई मैसेज देना लेना चाहते हैं, सिचुएशन को क्लियर करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। बहुत ज़्यादा आपको पैशनेट मानते हैं, आपके साथ फीलिंग उनको बहुत ही पैशनेट फील कर रहे हैं। वो आपके साथ जो स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं, कहीं ना कहीं वो सोच रहे हैं आपकी तरफ से एफर्ट्स नहीं हैं। बेशक आप सिचुएशन में डटे रहने वाले इंसान हैं, आप हार नहीं मानते हैं, लेकिन फ़िलहाल उनको ऐसा लग रहा है कि इस सिचुएशन में जो करंट सिचुएशन चल रही है, हालांकि आप बहुत मेहनती हैं, हालांकि आप बहुत काम भी कर रहे हैं, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं, जितनी भी आपने एफ़र्ट्स दिए हैं, वो एफ़र्ट्स आपके पार्टनर की नज़रों में वो कम हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है आप पूरे एफ़र्ट्स नहीं डाल रहे हैं, कहीं ना कुछ कमी रह जा रही है, और जिसकी वजह से सिचुएशन इम्प्रूव नहीं हो रही है।
हालांकि आपके लिए जो आपके पार्टनर हैं वो बहुत ही पॉजिटिव फीलिंग रखते हैं, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव। आपके इस रिलेशनशिप को वो एक स्टेप आगे बढ़ाकर इम्प्रूवमेंट, ग्रोथ की तरफ देखते हैं, सक्सेस की तरफ देखते हैं। आपके बारे में उनका जो विचार है, जो इंटेंशन है, जो फीलिंग्स हैं, वो ये हैं कि आप एक बहुत ही अबंडेंट पर्सन हैं। मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले लीजिए। आप बहुत ही अबंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हैं, करियर प्रोफेशन में बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हैं। आपको डिवाइन से मैसेजेस भी मिलते हैं, आप बहुत ही इंट्यूटिव हैं। आपके पास ऐसी कोई चीज़ नहीं जो आपके पास ना हो। आपके साथ रिलेशनशिप वो आगे बढ़ाना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चीज़ों की नई शुरुआत हो, पैशनेटली शुरुआत हो, क्लैरिटी के साथ शुरुआत हो, और मतलब कोई भी आप दोनों के बीच में पर्दा ना हो। जो भी सिचुएशन नेगेटिव अभी चल रही है, जो डिसेप्शन अभी फील हो रहा है, चीज़ें क्लियर हो जाएं। तो जब भी आपकी बातचीत हो तो प्लीज़, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि आप ही देख रहे हैं रीडिंग को, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जब भी बात हो क्लैरिटी के साथ बात कीजिएगा। कोई भी चीज़ छुपाइएगा मत, साफ दिल से बात कीजिएगा, ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके और आपके पार्टनर को भी क्लैरिटी मिल सके, क्योंकि वो आपसे क्लैरिटी एक्सपेक्ट करते हैं। वो आपके बारे में सोचते हैं कि आप एक वो होता है ना, स्लो, धीरे चलने वाला, एक स्लो एनर्जी फील करते हैं आपके लिए, कि बेशक आपके पास सब कुछ है, आप बहुत ही मेहनती भी हैं, सब कुछ है, लेकिन फ़िलहाल जो है ना, आप कुछ आगे नहीं बढ़ रहे हैं, कुछ आपकी तरफ से एफ़र्ट्स कम हैं, आप नहीं कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है। लेकिन आप बहुत लॉयल हैं, आप बहुत ही स्टेबिलिटी, मतलब अगर आपके साथ रिलेशनशिप बनता है तो आपके साथ बहुत ही स्टेबिलिटी मिलेगी रिलेशनशिप को, लॉन्ग लास्टिंग होगा रिलेशनशिप, ये भी आपके पार्टनर मानते हैं। उन्हें ये भी लगता है कि आपके साथ जो रिलेशनशिप है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, पवित्र है, भगवान का दिया हुआ है, डिवाइन का दिया हुआ है। इस रिलेशनशिप पर ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हैं, और मेहनत अगर थोड़ी सी की जाए, थोड़ा सा 2-2 कदम चला जाए, तो ये जो रिलेशनशिप है बहुत आगे तक जाएगा और बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेगा। इसमें गुंजाइश ही नहीं है किसी को भी चीट करने की। आप दोनों एक दूसरे को चीट करने के बारे में नहीं सोचते हैं, लेकिन हाँ, आप दोनों को लगता है कि कहीं ना कहीं आपको उनके लिए और उनको आपके लिए कि कहीं ना कहीं एफ़र्ट्स कम पड़ रहे हैं। आपको लगता होगा वो कर दें और उनको लगता होगा आप कर दें, दोनों ही नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो फीलिंग की अगर मैं बात करूं तो फीलिंग का ऐसा है कि आपके लिए बहुत अच्छी फीलिंग रखते हैं, आपके साथ रिलेशनशिप को ग्रो करना चाहते हैं, क्लैरिटी चाहते हैं रिलेशनशिप में, एफ़र्ट्स भी डालना चाहते हैं, सब कुछ चाहते हैं। बहुत अच्छी फीलिंग्स हैं आपके बारे में, बहुत अच्छा सोचते हैं, बहुत अच्छा आपको मानते हैं। ये फीलिंग है आपके पार्टनर, आपके बारे में आपके पार्टनर की। ठीक है, तो लेकिन प्लीज़ इसको भी नज़रअंदाज मत कीजिएगा। ये जो बॉटम में जो एनर्जी निकल कर आई है नेगेटिव, इसको भी प्लीज़ नज़रअंदाज मत कीजिएगा। इमोशनली अभी क्लोज्ड ऑफ हैं, थोड़ा नेगेटिव हो रहे हैं वो, उनको लग रहा है कि आप उनसे दूर जा रहे हैं, उनको गिल्ट फील हो रहा है, एंजाइटी फील हो रही है, रात में सोना नहीं हो पा रहा है। और ये आपकी भी फीलिंग्स हो सकती हैं, दोनों की हो सकती हैं। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि ऐसा तो नहीं है कि आप उनसे बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ हो चुके हैं, रिलेशनशिप ख़त्म करना चाहते हैं। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स हैं, नेगेटिव फीलिंग्स हैं। मैं चाहूँगी कि आप ज़रा पॉजिटिव हो जाएं, ताकि आपके पार्टनर भी पॉजिटिव फील कर सकें, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो आपके पार्टनर तक भी जाती है। ठीक है, सो पॉजिटिव रहिए, और ट्रांसफॉर्मेशन डेफिनेटली चल रहा है। सो नेगेटिव सिचुएशन आपको ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ तो लेकर जाती ही है। इम्प्रूव हो जाइए। वो होता है ना, सोना जो होता है वो आग में तपकर और निखर जाता है, वो वाली सिचुएशन है। तो खुद को सोना बनाइए, गोल्ड बनाइए, और आग में जो ये आग अब फ़िलहाल लगी हुई है, सिचुएशन जो नेगेटिव है उसमें तप कर
एक अच्छे इंसान बनकर कुछ सीख कर, जो डिवाइन आपको सिखाना चाहती है, सीख कर सिचुएशन में आगे बढ़िए। सो देख लेते हैं, अगर आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन चल रहा है जिसका जवाब आप हाँ या ना में जानना चाहते हैं, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं एंजल्स से। डियर एंजल्स, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो क्वेश्चन चल रहा है उसका आंसर हाँ या ना में दीजिए प्लीज़। हाँ या ना में बताइए कि मेरे व्यूअर्स जो जानना चाहते हैं उसका जवाब हाँ है या ना है। एंड द आंसर इज़ नो। आपने जो कुछ भी पूछा होगा उसका जवाब ना है। अब ये क्यों ना है, हम इसे एंजल से पूछेंगे, गाइडेंस लेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस आपको देना चाहते हैं। ठीक है, डियर एंजल्स, प्लीज़ बताइए कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपने आंसर दिया है उसके लिए गाइडेंस दीजिए। मेरे व्यूअर्स को क्या गाइडेंस इस वक्त आप देना चाहेंगे इस सिचुएशन को डील करने के लिए। तीन कार्ड्स आए हैं गाइस। बी असर्टिव, रिमेन पॉजिटिव एंड सक्सेस। जो अभी के लिए आपने जो पूछा है सवाल, उसका जवाब ना है, लेकिन आपको पॉजिटिव रहना है, असर्टिव रहना है। बी पॉजिटिव एंड रिमेन पॉजिटिव, दोनों का मतलब एक ही होता है, सक्सेस आपको मिलेगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आंसर आपका नो आया है तो एंजल्स आपको सजेस्ट कर रहे हैं कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको नेगेटिव नहीं सोचना है। फ़िलहाल के लिए सिचुएशन नो है, लेकिन सक्सेस आपको ज़रूर मिलेगी। बी असर्टिव, बी पॉजिटिव एंड द बॉटम ऑफ द डेक इज़ डू नॉट स्टॉप। Don't think negative, be positive, be assertive, remain positive, and you'll get the success. You will get the success in your life. अब कान्हा जी से हम थोड़े से संदेश लेंगे कि कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं पर्टिकुलर सिचुएशन में, वो क्या कहना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। 3 कार्ड यहाँ भी आ गए हैं। First card is death. Every situation, painful or joyous, is well written for us. See it as an observer and not as a participant. Focus on the totality of your eternal journey. Treat joy and sorrow in the same way. Death and a new beginning. कोई भी सिचुएशन जो भी है, अच्छी है या बुरी है, वो उसका एंड होना ही है। आप ये सोच रहे हो कि पॉजिटिव सिचुएशन चल रही तो हमेशा चलेगी, नहीं, या नेगेटिव सिचुएशन चल रही है वो हमेशा रहेगी, नहीं, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं होता है। हर सिचुएशन का एंड होना है और नई बिगनिंग होनी है। ये चक्र है, इट्स लाइफ इज़ इन सर्कल। सो चीज़ें एक जो है वो दूसरी सिचुएशन बदलती चली जाएगी। आपको ऐसे बिहेव करना होता है कि जॉयस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा खुश ना हो जाएं कि भाई यही हमारा सच है, नहीं, और नेगेटिव सिचुएशन में बहुत दुखी ना हो जाएं कि यही सच है, नहीं, वो भी सच नहीं है। हर सिचुएशन चेंज होनी है, हर सिचुएशन। डू योर कर्मा, अपने कर्मों पर ध्यान दो। आपको सिर्फ ऑब्जर्वर बनकर जो हो रहा है उसको देखना है, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है। उसको ऐसे नहीं देखना कि ये हमेशा के लिए। अपने कर्मों पर ध्यान दो बस, क्योंकि जो भी सिचुएशन आएगी आपके कर्मों के अकॉर्डिंग आएगी। आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी सिचुएशन आएगी, बुरे कर्म किए हैं तो बुरी सिचुएशन आएगी। एंड इट विल रोटेट,
पॉजिटिव है नेगेटिव आएगा, नेगेटिव है तो पॉजिटिव आएगा। सो बी गुड, डू गुड एंड नेवर लूज फेथ, बी प्रिपेयर्ड। भगवान पर, कान्हा जी पर, ईश्वर, अल्लाह, जिनसे भी आप कनेक्ट हो पाते हैं उन पर विश्वास रखिए, भरोसा कीजिए उन पर। हमेशा सही काम कीजिए, गलत काम ना करिए, किसी को दुख मत दीजिए, तकलीफ़ मत दीजिए। खुद से प्यार कीजिए। अगर आप खुद से प्यार करेंगे तो आप दुनिया से भी प्यार कर पाएंगे। ऐसा ना कीजिए कि खुद से प्यार करने की जगह आप दुनिया के लिए सब कुछ करते चले जा रहे हैं और अपने आप को ही ख़त्म कर दिया। किसी के लिए बुरा मत कीजिए, लेकिन उसमें किसी के लिए बुरा ना करने का मतलब उसमें खुद भी आते हैं। आप अपने साथ भी बुरा मत कीजिए, क्योंकि हम सब में भगवान हैं, मुझ में, आप में, सब में। मैं जब दूसरे को दुख नहीं देना चाहती तो मुझे खुद की अपनी आत्मा को भी दुखी नहीं करना है। मुझे अपनी आत्मा को भी उसी तरह से ट्रीट करना है जैसे मैं दूसरे की आत्मा को ट्रीट कर रही हूँ। जैसे मैं वो दूसरे में भगवान देख रही हूँ, मुझे अपने आप में भी भगवान को देखना होता है। अहम ब्रह्मास्मि, उस फेथ के साथ आगे बढ़ना है। उस ऊपर वाले पर भरोसा कीजिए जो मुझ में भी है, जो आप में भी है। तो अपनी खुशियों के बारे में भी सोचिए। बस हाँ, इतना सोचिए कि अगर किसी ने आपको चीट किया है, आपको डिफेंड करने का पूरा हक है, आपको आगे बढ़ने का हक है, चाहे फिर वो कोई भी क्यों ना हो। अगर आपके रिलेशन में किसी ने आपसे चीट किया है, आपको अगर ऐसा फील होता है आपको उसको छोड़कर जाना चाहिए तो आपको बिल्कुल छोड़कर जाइए। जस्ट गो अहेड एंड मूव ऑन, क्योंकि कर्म फल होता है, कर्म फल तो मिलेगा ही, सबको मिलेगा, आपको भी, मुझे भी, सभी को। ठीक है। वहाँ हम ये नहीं सोच सकते कि भाई अरे उसको दुख होगा तो पहले ये कर्म करना नहीं चाहिए था ना भाई, पहले मुझे चीट नहीं करना चाहिए था। अब चीट कर दिया तो फिर अब मैं इसमें क्या कर सकती हूँ। यू हैव डन योर कर्मा, नाउ आई हैव टू रिस्पॉन्ड, आई हैव टू गो अहेड विद माई कर्मा। ठीक है। यहाँ पे कर्मा के बारे में ज़्यादा बताया गया है और सिचुएशन चेंज होंगी इसके बारे में कान्हा जी कह रहे हैं। चेंज ऑफ प्लेस, कंटिन्यू द जर्नी ऑफ लाइफ एज इट कम्स, embrace the changes, especially change of place। कान्हा जी आपको चेंज ऑफ प्लेस की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये जर्नी है, ये लाइफ एक जर्नी है। हमारी जो लाइफ है एक जर्नी है, हम सबको इस जर्नी को कंप्लीट करके आगे बढ़ना है। कोई भी सिचुएशन परमानेंट नहीं है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। हम आए हैं, हमें जाना भी है वापस। ये हमारी जर्नी है, ये हमारी एक यात्रा है, हमें इस यात्रा को कंप्लीट करके आगे भी जाना है। सो हमें इस जर्नी में कंटिन्यू करना है, इसको लगातार जारी रखना है, हमें कहीं रुकना नहीं है। जो आ रहा है उसको जीते हुए आगे बढ़ते चले जाना है, क्योंकि चेंजेस तो होने ही हैं, चेंजेस का एम्प्रेस करना है। एंड फ़िलहाल जो आपको गाइडेंस दे रहे हैं, चेंज ऑफ प्लेस के लिए गाइडेंस दे रहे हैं। अगर आपके मन में ऐसा कोई सवाल था कि आपको जगह चेंज करनी चाहिए तो आप कर सकते हैं। कान्हा जी भी ऐसा कह रहे हैं कि जो जगह है आप उसको चेंज कर सकते हैं। मैं इसमें कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी क्योंकि मुझे कुछ अधूरा सा संदेश लग रहा है, तो मैं कुछ कार्ड्स और निकालना चाहूँगी। कान्हा जी क्या कहना चाहते हैं, पूरी बात कंप्लीट हो पाए ताकि। दो कार्ड्स निकले हैं एंड अगेन द सेम थिंग, लॉ ऑफ कर्मा। कान्हा जी कर्मा के लॉ के बारे में बात कर रहे हैं। कर्मा के बारे में इतनी सारी चीज़ें कान्हा जी ने बताई हैं, तो मेरे ख्याल से जो लोग भी रीडिंग देख रहे हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कुछ तो किया है, कुछ तो ऐसा है जिसकी वजह से उनको आज ये सिचुएशन मिल रही है। और कान्हा जी यही कहना चाहते हैं कि कर्म फल तो ज़रूर मिलेगा, लेकिन सिचुएशन चेंज होगी। जैसे ही उस कर्म फल का फल जो है कर्म का वो कंप्लीट हो जाएगा, सिचुएशन चेंज हो जाएगी। सो लॉ ऑफ कर्मा, पे फॉर योर डीड्स, डेफिनेटली यू विल हैव टू पे फॉर द डीड्स। मी, आई, एवरीवन हैज़ टू पे फॉर देयर डीड्स। अच्छा या बुरा जो भी है, जैसा भी है, हमें उसको झेलना होगा, उसको बेयर करना पड़ेगा, चाहे वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है।
तो अपने कर्मों पर थोड़ा ध्यान दीजिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आ रही है, ऐसी एनर्जी आ रही है कि यहाँ पे कुछ लोग हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कर्म किया है जिसकी वजह से किसी को दुख पहुँचा है, किसी को तकलीफ़ हुई है, और जिसकी वजह से आपको आज की सिचुएशन मिली है। तो ज़रा इंट्रोस्पेक्ट कीजिए आपने क्या किया है। आखिरी कार्ड जो कान्हा जी ने दिया है वो है स्टे कनेक्टेड विद इन। कनेक्ट विद द डिवाइन इन यू। जो अपने अंदर का जो भगवान है उसके साथ कनेक्ट होइए, जो मैं ऑलरेडी कह चुकी हूँ आपसे। अपने अंदर के भगवान से, अपनी सोल से, अपने परमात्मा से, जो आपके अंदर है, अहम ब्रह्मास्मि जो अपने अंदर है, पहले उसको सेटिस्फाई कीजिए, उसके साथ कनेक्ट होइए, ताकि आपको सही मैसेजेस मिल सकें और आप सही कर्मों की तरफ बढ़ सकें, सही रास्ता आपको दिख सकें। सिट क्वाइटली, क्लोज योर आइज एंड काम योर माइंड। You will get the answers to all your questions, all your troubling questions. तो अपने अंदर अगर आप झांकेंगे तो आपको इन सभी सवालों के जवाब मिल जाएंगे कि आपने क्या किया है, क्यों आपको ये सिचुएशन मिल रही है, क्यों चीज़ें इतनी ख़राब हैं, क्यों ऐसा हो रहा है आपके साथ में। अगर आप चुपचाप बैठेंगे, क्वाइटली बैठेंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे, कामली सोचेंगे कि आपने क्या किया है, आपके अंदर से आपका जो भगवान है जो आपके अंदर है वो आपको जवाब देगा। आपको आपके जो क्वेश्चंस हैं जो आपको परेशान कर रहे हैं वो आपको उनके आंसर्स आपको मिल जाएंगे। और फ़िलहाल मुझे एक इंसान की बहुत ज़्यादा एनर्जी फील हो रही है जिनको मैं जानती हूँ, और वो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में है फ़िलहाल। और मुझे कहीं ना कहीं उनकी एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। एंड I'll definitely going to send this particular reading to that person। और अगर कान्हा जी चाहेंगे तो वो इस रीडिंग को ज़रूर देख पाएंगे। और सिचुएशन चेंज होगी, लेकिन आपको कर्मों का ध्यान देना है। मैं फिर से कहूँगी, किसी को दुख मत दीजिए, तकलीफ़ मत दीजिए, और उस किसी में आप खुद पहले आते हैं। अपने आप को दुख मत दीजिए, तकलीफ़ मत दीजिए। अगर आपको जो सर्व नहीं कर रहा है, प्लीज़ आप उसको सर्व करना बंद कीजिए। जिस भगवान को आप दूसरों में देख रहे हैं कि दूसरे को दुख ना हो, उस भगवान को अपने अंदर भी देखिए कि आपको भी दुख ना हो, आपके अंदर के भगवान को भी दुख ना हो। अपने आप से प्यार कीजिए, अपने आप से अपने बारे में भी सोचिए, ताकि आप दूसरों के बारे में लॉयल्टी के साथ में सोच सकें कि क्या उन्होंने किया है, क्या आपको उनके साथ करना चाहिए। सो ये कान्हा जी कह रहे हैं आपसे ऐसा। बॉटम ऑफ द डेक है न्यू बिगिनिंग। मैं इस कार्ड को ले लेती हूँ। न्यू बिगिनिंग, लेट गो ऑफ द ओल्ड, वेलकम द न्यू which will take its own time to come and is possibly on its way। तो आपकी जो सिचुएशन है वो चेंज होने वाली है। जो भी पुराना है, जो भी बैगेजेस हैं, आप उनको प्लीज़ लेट गो कीजिए और नई सिचुएशन को वेलकम करने के लिए रेडी हो जाइए। जो पॉजिटिविटी है, जो सिचुएशन चेंज होने वाली है, इट्स जस्ट ऑन इट्स वे, आपके पास बिल्कुल आने ही वाली है। न्यू बिगिनिंग होने ही वाली है। न्यू बिगिनिंग के दो कार्ड्स हमारे पास आए हैं। सो न्यू बिगिनिंग होने वाली है। कर्मों पर अपने ध्यान दीजिए। आज की सिचुएशन क्यों है, किसी वजह से है, आंख बंद करके ध्यान लगाकर इंट्रोस्पेक्ट कीजिए, सोचिए, आपको पता चल जाएगा कि ये सिचुएशन आपके साथ क्यों हुई है, आपने किसके साथ क्या किया है। किसके साथ या अपने साथ, किसके साथ में सभी आते हैं, आप खुद भी आते हैं। मैं बार बार ये कहती हूँ, पहले अपने बारे में सोचिए और ये देखिए कि आप किसी के साथ, दूसरे के साथ गलत तो नहीं कर रहे। गलत का मतलब ये नहीं कि आप अपने साथ गलत करें और सामने वाले को खुश करने के लिए अपनी ज़िंदगी ख़राब कर दें। ऐसा भी नहीं कहा है कृष्ण ने, ऐसा भी नहीं कहा है, क्योंकि कृष्ण सब जगह हैं, मुझ में, आप में, सब में। जब मैं दूसरों के बारे में सोच रही हूँ तो मुझे अपने बारे में भी सोचना है। अगर सामने वाला मुझे धोखा दे रहा है
तो मुझे उसके लिए लॉयल होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसे साइड में करके मुझे आगे बढ़ने की ज़रूरत है। उसे मेरे लाइफ में होना वो बंदा डिज़र्व नहीं करता अगर वो मुझे चीट कर रहा है तो। अगर मुझे ऐसा लगता है कि उसने मुझे चीट किया है तो ही और शी हैज़ डन देयर कर्मा, और उसे अपने कर्म का फल ज़रूर मिलेगा। और आपको उसके साथ रहकर कि रहना पड़ेगा, भाई ऐसा है वैसा है, मजबूरी है, नो नो, नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। कोई मजबूरी नहीं है, ये जर्नी है, हम सबकी है, हम सबको आगे बढ़ना है। सो जो आ रहा है उसको जीना शुरू कीजिए अच्छे से। और अगर आपको कुछ जो सर्व नहीं कर रहा आप उसको सर्व मत कीजिए। ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा है, सो प्लीज़ जिसके लिए भी ये मैसेज है आप देखिए और इस पर काम ज़रूर कीजिए, ये मैं कहना चाहूँगी। और कान्हा जी के संदेश के साथ ही इस रीडिंग का मैं समापन करती हूँ। ओम की ध्वनि के साथ मैं इस रीडिंग का समापन करती हूँ। जो शुरू हुआ है उसका अंत ज़रूर होगा। ओम की ध्वनि के साथ ही हम शुरुआत करते हैं और ओम की ध्वनि के साथ ही हम इसका समापन भी करेंगे। सो अगर रीडिंग पसंद आई हो, आपके साथ रेजोनेट की हो, तो प्लीज़ मुझे बताना मत भूलिएगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए हो, कुछ भी आप जानना चाहते हो, कुछ भी मुझसे कहना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब सब्सक्राइब द चैनल and press the bell icon as well so that you can get the notifications of the new videos. So thank you so much for your kind attention and patience. Have a great day. Bye bye.